चलो बेटा फिर स्टार्ट करा जाए। और आज जो हमें डिफरेंशिएशन में टॉपिक स्टार्ट करना है, ये टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज अगर हमें दे रखी होगी तो किस तरह से डेरिवेटिव करके dy बाय dx को निकाला जाएगा समझेंगे आज। एक फंक्शन दिया है रूट में साइन x प्लस उसके बाद फिर से रूट में बड़े से रूट में साइन x, फिर इसी तरह से रूट में साइन x एंड सो ऑन, और इस तरह से इंफिनिटी तक अप्रोच करेगा। यानी यहां पर जो रूट साइन x दिख रहा है ये अप टू इंफिनिटी तक चल रहा है ये सीरीज, और इस कंडीशन में हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का मेथड क्या होगा, अगर यहां पर इस एक रूट साइन x को अलग हटा दिया जाए, सॉल्यूशन हो रहा है। अगर यहां पर इस एक रूट साइन x को अलग हटा दिया जाए, मतलब इसे अगर हम हटा दें पहली वाली टर्म को, तो हटाने के बाद भी रूट साइन x ये इंफिनिटी तक की अप्रोच करेगा, और इसमें से हमने ये एक टर्म को कम कर लिया। अगर इसमें एक टर्म कम हो गई, मतलब इंफिनिटी में अगर एक कम हो गया, तब भी तो ये इंफिनिटी तक की अप्रोच करेगा, और ये इस y के इक्वल ही है। कहने का मतलब ये है इसे हटाने के बाद भी ये पूरा ऐसे ही रहेगा जो y के इक्वल है। यानी इसके बाद हम पूरी सीरीज को लिख सकते हैं y स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आगे तो सिंपल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x प्लस y, और डेरिवेटिव निकालने के लिए बोथ साइड हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे x की रिस्पेक्ट में। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, और x की रिस्पेक्ट में करा dy बाय dx होगा। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव निकाल दो, जो हो जाएगा cos, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। इस वाली टर्म को यहां पे ले जाना, दोनों में dy बाय dx को कॉमन निकालना, तो फाइनली बहुत आसान से इसका आंसर आ जाएगा। dy बाय dx इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो इस तरह के डेरिवेटिव में केवल यही समझना है कि सीरीज को अगर हमने यहां से y से डिनोट कर लिया, या हमें ये y अगर दिया हुआ है, तो एक टर्म को हटाने के बाद बाकी पूरी सीरीज फिर से वही बन जाएगी, क्योंकि ये इंफिनिटी तक कर रहा है अप्रोच। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू a की पावर x, फिर a की पावर x, और ऐसे करते हुए ये पूरा यहां पर फिर से जो है इंफिनिटी तक ही अप्रोच करेगा। तो ऐसे केस में डेरिवेटिव कैसे निकालना है, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, ये भी लिख लो। क्या प्रूफ करना है, dy अपॉन dx y स्क्वायर इंटू log y डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस log x मल्टीप्लाइड बाय log y। ये प्रूफ करना है dy बाय dx, और वो दिया है फंक्शन। तो प्रोसेस वही है, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, यहां पर ये पूरा जो है अप्रोच कर रहा है, कहां तक, इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम यहां पर एक a की पावर x को हटा दें, तो एक a की पावर x को हटाने के बाद सॉल्यूशन, इस एक टर्म को अगर हटा दिया जाए, तो इसे हटाने के बाद फिर से ये a की पावर x इंफिनिटी तक ही अप्रोच करेगा, क्योंकि एक टर्म को अगर हम हटा भी दें इंफिनिटी में, तब भी ये इंफिनिटी रहेगा। मतलब अगर ये y के इक्वल है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, y इज इक्वल टू a की पावर x और इसकी होल पावर
यहाँ पे log a की पावर b जो हो जाएगा b log a, यानी इस फॉर्म में आना चाहिए ये log y इज इक्वल टू x की पावर y मल्टीप्लाइड बाय log a। अब क्योंकि यहां पर x की पावर y बन रहा है, ये x की पावर y तभी डिफरेंशिएट होगा जब इसमें फिर से log लगे, क्योंकि y को नीचे आना पड़ेगा। तो हम यहां पर फिर से log का यूज करेंगे, तो दोबारा से log लगाने के बाद ये आ जाएगा log y, और जब हम यहां पर ना log का यूज करेंगे तो बाहर लगेगा इसमें log, तो log a इंटू बी, अब ये हो जाएगा log a प्लस log b, तो log x की पावर y प्लस log a। अगेन यहां पर log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो log a की पावर b को फिर से b log a में चेंज कर दो, ये ऐसी रहेगा log y इज इक्वल टू y log x और log a। अब हम यहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा, मतलब ये 1 अपॉन log y हो गया। log y का फिर डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे dy बाय dx हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, y को लेकर log x का डेरिवेटिव और यहां पर log x को लेकर y का डेरिवेटिव जो आएगा dy बाय dx। देख लो स्टेप। आगे बढ़ जाए बेटा, सेकंड वाला स्टेप बोले तो ये log a की पावर b log a, इस पावर को हटाने के लिए फिर से log का यूज कर लिया, log y, जब इसमें log लगेगा तो ये log a इंटू b की फॉर्म में आ जाएगा, जो होता है log a प्लस log b, और अगेन log प्रॉपर्टी। क्लियर? हाँ, इस वाले dy बाय dx को वहां पे ले जाना है और dy बाय dx को कॉमन निकाल देना है जल्दी से। तो ये वाली टर्म हम यहां पे ले गए और इसमें हमने कॉमन निकाला 1 अपॉन y log y माइनस का log x इज इक्वल टू y अपॉन x। एलसीएम निकालकर इसे सॉल्व कर लो भाई, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उसे नीचे ले जाना। समझ गए? तो dy बाय dx 1 माइनस y log x, अरे प्रूफ क्यों नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा। तो 1 माइनस y log x और डिनोमिनेटर में y log y, इज इक्वल टू, यहां पर था y अपॉन x था, अब dy बाय dx को फाइंड कर लेंगे, तो फाइनली ये प्रूफ आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय log y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y log y मल्टीप्लाइड बाय log x, और इसके साथ नीचे मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये है इसका प्रूफ। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू
यहां नहीं आ पाएगा ये। y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x, और ऐसा चलते हुए ये जाएगा इंफिनिटी तक। अच्छा बीच में बेटा प्लस है, प्लस, एक मिनट, ये प्लस है बीच में, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, और अब ये है इंफिनिटी तक। मल्टीप्लाई नहीं था क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है आज का। करने का मेथड वही है, देखिए अगर ये e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, अगर ये इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, एक e की पावर x को हटाने के बाद भी फिर से ये इंफिनिटी तक ही अप्रोच करेगा, मतलब ये हुआ कि अगर एक e की पावर x को हटा दिया जाए तो इसके बाद ये पूरा y बन जाएगा। खत्म क्वेश्चन। टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय log e। log e क्या होता है बेटा? 1। तो जो फाइनल रिलेशन हमें मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, log y इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेना है। इसका जो टू प्रूफ था मैं यहां पे लिखना भूल गया था, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा है। तो जो इसका टू प्रूफ है ये है dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, आराम से आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y फंक्शन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, ये 1 हो गया, और यहां पर ये dy by dx हो गया। ठीक है, इसे उधर लेकर के जाओ, dy by dx कॉमन निकालना, और कॉमन निकालने के बाद यही प्रूफ मिल रहा नहीं मिल रहा बता दो एक बार जल्दी से सब लोग। अरे यही मिल रहा है नहीं मिल रहा है? किसको नहीं मिला ये वाला प्रूफ? किसको नहीं मिला? किसको नहीं मिला ये वाला प्रूफ? सभी को मिला ये वाला प्रूफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। y is equal to रूट x, फिर से रूट x, और फिर से रूट x, और इसी तरह चलते हुए इंफिनिटी। इनिशियल स्टेप वही है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अगर इंफिनिटी तक है, एक कम कर लो, फिर से ये पूरा इंफिनिटी तक ही अप्रोच करेगा, जो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? y। अब रूट एक्स का मतलब है x की पावर हाफ, और जब y से मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता क्या आएगा? y इज इक्वल टू x की पावर y अपॉन 2। अब एक्सपोनेंट में वेरिएबल दिख रहा है, तुरंत लॉग लगा दो, तो यहां पे हम लॉग लगाएंगे, log y इज इक्वल टू y अपॉन 2 log x। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया है। लॉग लगाने के बाद log a की पावर b बनेगा, जिसे हम लिख सकते हैं b log a। इसका मैं लिखवाना भूल गया था, टू प्रूफ अभी लिखवा देंगे या लास्ट में आ जाएगा, एक ही बात है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x की रिस्पेक्ट में, तो log y का डेरिवेटिव, और ये रहा y का फंक्शन जो हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, 1/2 को बाहर ही निकाल दो यार, तो y और
log x का डेरिवेटिव, इसके बाद log x और y का डेरिवेटिव जो होगा dy अपॉन dx। बताइए बेटा, कोई डाउट? dy बाय dx निकालना है, क्या करेंगे? 2 को उधर ले जाओ, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। ये जो दिख रहा है तुम्हें यहां पर, इसे इधर ले जाते हैं तो यहां लाने के बाद ये log x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx होगा और रह गया केवल y अपॉन x। जल्दी से dy बाय dx कॉमन निकालो, एलसीएम वगैरह लेकर के इसका आंसर लाना है। और इसका जो टू प्रूफ था वो अब लिख दिया जाए। वैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। जो यहां पे प्रूफ लाना था वो क्या लाना था, इधर पे लिखते हैं। dy अपॉन dx, यहां पर जो हमें प्रूफ करना था y स्क्वायर अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस y मल्टीप्लाइड बाय log x। देख लीजिए बहुत आराम से dy बाय dx को यहां पे कॉमन निकालना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कॉमन निकाला है, dy अपॉन dx 2 अपॉन y माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x। फिर ये एलसीएम लोगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट दिस आंसर। क्लियर और नॉट? ओके